नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस पर एक आरडी है और आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल अपने उसका प्रीमियम भर दिया, इसके बाद उसे प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके साथ साथ देखेंगे। अगर आप इसे प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं करते हैं, आपने बीच में उसका प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो इस केस पर क्या है बेटर, उस टाइम प्रीमेच्योर विड्रॉल करे या 5 साल के बाद उसे विड्रॉ करे, क्या है बेटर ऑप्शन इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं ये जो आरडी को एक्सटेंड करे, 5 साल के बाद भी इसे एक्सटेंड करे अप टू 10 इयर्स, अगले 5 साल के लिए भी आप भरना चाहते हैं तो एक नया आरडी शुरू करे या ये जो करंट आरडी है इसे एक्सटेंड करे 10 साल के लिए, कौन सा बेहतर ऑप्शन है इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। चलिए शुरू करते वीडियो। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में एक पॉइंट है जो सब लोग नहीं जानते। अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी का जो प्रीमियम है वो बीच पर रोक देते हैं, 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद रोक देते हैं, उसके बाद उसे प्रीमेच्योर विड्रॉल आप उसे ना करें। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको जो सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट है वही मिलेगा, मगर यहाँ पर आप मैच्योरिटी डेट के बाद निकालते हैं तो आपका जो आरडी का जो रेट है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस आरडी पर 2 साल तक हमने प्रीमियम भर दिया, उसके बाद छोड़ दिया है उससे, इस केस पर 3 साल के बाद आप उसे प्रीमेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा। 3 साल के अंदर आप प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते पोस्ट ऑफिस आरडी को। इस केस पर प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो आपको सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट है वही मिलेगा, मगर इसे आप छोड़ देते हैं 5 साल के बाद ही उसे विड्रॉ करते हैं तो जो आरडी का जो इंटरेस्ट था आपने जो ओपन करते समय वही इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेशन होगा आपका आरडी का, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज ही होगा। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं 3 साल के बाद और उस अमाउंट को आप एफडी करवा देते हैं किसी बैंक पर या पोस्ट ऑफिस पर, इस केस पर आरडी का जो 5 साल था उसके अंदर एफडी से जो इंटरेस्ट मिलता है और जो टोटल अमाउंट आपका था वो कैलकुलेट करे तो जो आरडी से 5 साल के बाद आप मैच्योरिटी डेट के बाद निकालने का जो अमाउंट है उससे कम ही होगा। मतलब हुआ आरडी पर अगर आप प्रीमियम डिफॉल्ट करते हैं और आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, इस केस पर आप मैच्योरिटी डेट के बाद निकाले। दोस्तों इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप 5 साल तक भर दिया है एक आरडी और आप उसे क्लोज करके एक नया आरडी शुरू करना चाहते हैं अगला 5 साल के लिए, तो ये जो केस पर जो अभी का जो आरडी है आप उसे 10 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एडवांटेज होगा आपको 3 साल का जो लॉकिंग पीरियड है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आरडी शुरू होने के बाद 3 साल तक लॉकिंग पीरियड होता है, आप उतना टाइम के लिए पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते आरडी से। तो अगर आप एक्सटेंड करते हैं 5 साल से 10 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो आप ये जो 10 साल के बीच कभी भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं। आपका आरडी के ऊपर लॉकिंग पीरियड नहीं होगा, आप कभी भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं 5 से 10 साल के बीच आप उसे विड्रॉ करें, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है आरडी का इंटरेस्ट रेट, न सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट। मगर अगर आप ओपन करते हैं एक नया आरडी तो 3 साल तक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं तो आपको सिर्फ सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वही मिलेगा। इसलिए बेहतर है एक नया आरडी ओपन करने के बजाय आप जो करंट आरडी है उसे 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, उस पर आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर विड्रॉ करते हैं तो भी आपको आरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। दोस्तों ये मेरा आरडी है, इसका प्रीमियम है 300-500 रुपीज़ पर मंथ और मैंने इसे प्रीमेच्योर विड्रॉल किया था 28 मंथ्स प्रीमियम भरने के बाद। यहाँ पर आप देखिए 28 मंथ मैंने प्रीमियम भरा हो, उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया। कुल मिला के मैंने प्रीमियम भरा था 98,000। 28 मतलब ये 3 साल नहीं हुआ, आप 3 साल के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने वेट किया 36 मंथ होने का वेट किया, 3 साल होते ही इसे प्रीमेच्योर विड्रॉल कर दिया हूँ। अब देखिए मुझे कितना अमाउंट इंटरेस्ट मिला है। 98,000 प्रीमियम दिया हूँ मैं, इंटरेस्ट मिला है 70-82 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिला है। अब देखिए यहाँ पर 140 रुपीज़ जो मैंने फाइन भरा था और रिफंड भी हो गया है। जब आप अपना आरडी विड्रॉ करते हैं तो अपना आरडी का जो बुक है वो फाड़ के देते हैं, देखिए वो फाड़ के देते हैं। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसका अलग फॉर्म है, फॉर्म सबमिट करके आप अपना आरडी 10 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट रेट मिला है, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट रेट मिला है, मतलब 4% ही मिला है। अगर मैं मैच्योरिटी की बात निकालता तो मुझे 7.3% जो है आरडी का रेट, जब मैंने ओपन किया था आरडी उस टाइम रेट था 7.3%, वो मिल सकता था, मगर क्योंकि मैंने विड्रॉ कर चुका हूँ इसलिए मुझे अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का जो रेट है वही मिलेगा। तो मेरा प्रीमियम है 3,500 रुपीज़ पर मंथ।
ये मैंने भरा हूँ 28 मंथ्स तक मैंने भरा हूँ और मुझे इंटरेस्ट मिला है 7082 रुपीज़। इतना मुझे इंटरेस्ट मिला है। मैंने कुल पे किया हूँ 98,000 पे किया हूँ। मैंने विड्रॉ किया था 36 मंथ्स के बाद मैंने विड्रॉ किया था। अब यही जो अमाउंट है जो मैंने प्रीमियम भरा था 28 मंथ का, मैं विड्रॉ करता हूँ कितने मंथ के बाद, 60 मंथ के बाद मैं विड्रॉ करता हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप पूरा महीना इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 7.3 जो परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से आपको 43,767 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलता है अगर आप कंप्लीट इंस्टॉलमेंट देते हैं तो। मगर अभी आपने भरा है 28 मंथ और विड्रॉ कर रहे हैं 60 मंथ के बाद, तो इसके इस पर कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता है। ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसे 60 से डिवाइड कर दीजिए, 729 रुपीज़ आपको डिवाइड करने पे मिलता है। अब इसे आपको कितना मंथ भरा है इनटू, अभी मैंने भरा हूँ 28 मंथ, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो दोस्तों आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने विड्रॉ कर दिया 3 साल के बाद, 28 महीने भरने के बाद 3 साल होते ही उसे प्रीमेच्योर विड्रॉ कर दिया हूँ, तो मुझे टोटल मिला है 1 लाख रुपए, 5082 रुपीज मुझे मिला है। अब ये जो रुपये को मैं 2 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करता हूँ तो कितना ब्याज मिलेगा, मुझे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 12,130 रुपीज़ ही मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं आरडी से विड्रॉ नहीं करता हूँ तो मुझे 1,18,424 रुपीज़ मिलेगा। अगर मैं 3 साल के बाद विड्रॉ करके आरडी विड्रॉ करके उसे एफडी करवाता हूँ तो एफडी का जो इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे मिलेगा 1,17,212 रुपीज़। इसका जो डिफरेंस आप देखिए 1212 रुपीज़ आपको जो डिफरेंस से आप पा सकते हैं। अगर यही जो अमाउंट है 3 साल के बचे आप निकालते हैं 4th ईयर पर, तो ये जो गैप है बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, करीब 3,000 के करीब आ जाएगा ये जो डिफरेंस। इसलिए कंप्लीट मैच्योरिटी के बाद ही आप इसे निकालें। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो एक एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, पीओ इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इसे ओपन करके आपको कैलकुलेट करना चाहिए आरडी का। इस पर आप एंटर करें 3500 रुपीज, फ्रॉम डेट दीजिए ताकि ये ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट रेट था उस समय का ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। डेट देते ही इंटरेस्ट रेट पिक कर लेता है 7.3%। और मैंने विड्रॉ किया था अक्टूबर 11 को, मैंने विड्रॉ किया था, मैंने पे किया था 28 मंथ का पेमेंट किया था। आप यहाँ पर कैलकुलेट बटन प्रेस करते हैं, नो दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अमाउंट आपको मिलेगा विदाउट डिपॉजिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे इंटरेस्ट मिला है 7023 रुपीज। अगर मेरा ओरिजिनल देखे तो मुझे मिला है 7082 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेट सेम ही है। मैंने कई एप्लीकेशन देखा हूँ मगर इस पर बहुत ही करीब का जो रिजल्ट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बता रहा है विदाउट डिपॉजिट, मतलब अगर आप छोड़ देते हैं 60 मंथ के लिए छोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा 1,18,424 रुपीज। आपको कुल मिला के विदाउट डिपॉजिट, मतलब 28 महीना आपने भर दिया और 60 मंथ के लिए छोड़ दिया तो इतना रुपए मिलेगा, जो हमारा कैलकुलेशन पर भी ठीक बैठा था। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा इस लाइन पर आप देख सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन यूज करके आप अच्छी तरह से अपना प्रीमेच्योर विड्रॉल का जो कैलकुलेशन है आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में देखा पोस्ट ऑफिस आरडी का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो देखा है। अगर आप प्रीमेच्योर विड्रॉ करते हैं तो कितना है इंटरेस्ट, मैच्योरिटी के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कितना है इंटरेस्ट, अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं क्या क्या है एडवांटेजेस। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।